नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि मृत्यु के बाद, मौत के बाद आत्मा का जो सफ़र है वो किस तरीके से आगे वो आत्मा तय करती है। ये जो बात है वो जितनी सिंपल दिखती है, जितना हम अब तक जानते हैं, वो उसी तरीके से एकदम सिंपल तरीके से कभी कभी नहीं होती दोस्तों। क्योंकि हर एक जो इंसान है वो एक समाज में अपने अपने कर्म लेकर कहीं ना कहीं जीता है। एक गाना भी है कि हर एक इंसान के सर के ऊपर, वो शायद दिखता नहीं है लेकिन सर के ऊपर उसके कर्मों का जो बोझ है वो हमेशा रहता है। तो इसी तरीके से जो कर्मों का बोझ है दोस्तों, वही सबसे बड़ी बात होती है उस आत्मा के लिए। जैसे हम किसी जगह पे जाए तो वहाँ पर हमारे पास क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें कभी कभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वैसे ही आत्मा के साथ जो भी चीज़ें होती है, उसके कर्म, वो सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और वही आगे की जो उसकी दिशा होती है वो तय करती है कि आगे वो इंसान किस तरीके से उसका सफ़र आगे बढ़ेगा। मृत्यु के बाद की हम बात कर रहे हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि समाज में हम सब लोग रहते हैं लेकिन हर एक के जो कर्म है वो एक जैसे नहीं होते। तो इस तरीके से उसको नापा जाएगा कि वो आखिर इंसान किस तरीके से है। जैसे सत्व, रज और तम ऐसे गुण कहे जाते हैं। सारे लोगों में ये गुण होते हैं लेकिन कम ज़्यादा प्रमाण में होते हैं। कुछ इंसानों में कोई अच्छा इंसान हो तो उसमें सत्व गुण ज़्यादा होगा और रज और तम थोड़ा सा कम होगा। तो इस तरीके से हर एक इंसान में, जैसे कोई बुरा इंसान होगा तो रज और तम गुण उसमें ज़्यादा होगा, सत्व गुण उसमें शायद हो भी ना, कुछ थोड़ा ही हो। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ें जो होती है दोस्तों, वो आम इंसान एक नॉर्मल इंसान कभी कभी इसमें ध्यान नहीं देगा। वो इसमें वो सोचेगा इन सारी चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। लेकिन मृत्यु के बाद दोस्तों उसकी जो आत्मा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण बात बन जाती है। जैसे जो अच्छा इंसान है, हमने बहुत बार बात किया है दोस्तों कि जैसे जो अच्छा इंसान है पृथ्वी पर, उसको हो सकता है कि ज़रा भी कीमत ना मिले, लेकिन उस दुनिया में उसको स्वर्ग से भी सुंदर जगह पर रखा जाएगा, उसको उस तरीके से मान सम्मान दिया जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है दोस्तों। तो अगर कोई एक बुरा इंसान होगा तो, और वो इस दुनिया से समझो चला गया, तो एक यहाँ से जाने की एक इस तरीके से प्रोसेस होती है दोस्तों कि किसी हमारे कोई करीबी आत्मा को या फिर किसी बड़ी ताकत वाली आत्मा, हमसे जो ऊपर आत्मा है, उसको एक इस तरीके से कार्य दिया जाता है कि यहाँ से दुनिया से जाने के बाद हमें वो लेने के लिए आएगी। उसको काम दिया जाएगा कि एक कोई कोई इंसान है, उसको लेने के लिए तुम्हें जाना है, उसी आत्मा को, और बाद में वो वहाँ पर हमें लेने के लिए आती है। और बाद में उसके साथ हमें आत्मलोक में जाना पड़ता है। आत्मलोक में जाने के बाद शुरुआत में वहाँ पर इस तरीके से चीज़ें होती है दोस्तों कि जैसे किसी इंसान ने समझो 80 साल काटे हैं या फिर 75-80 साल उसने काटे हैं, तो उसने बहुत सारी दुनिया देखी है, तो इसका जो प्रभाव है उसके आत्मा पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इस वजह से वो सारी चीज़ें फटक से एक्सेप्ट नहीं कर पाती। जैसे आप समझो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आपकी जो ज़िंदगी है वो 20-25 साल, शुरुआत के 25 साल वो गाँव में ही गई है। बाद में आप 10 साल के लिए शहर में चले गए, वहाँ पर रहे। क्या है कि 10 साल का प्रभाव आप पर ज़्यादा होगा उस वक्त, और उसके बाद आप 10 साल के बाद फिर से समझो गाँव में आए, तो वहाँ से हाँ 25 साल आप गांव में रहे, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको फिर से स्वीकार करना, उसमें जीना, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी या फिर थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से आत्मा के साथ भी होता है। ज़्यादातर आत्माएं आत्मलोक में जाने के बाद यही कहती है दोस्तों कि हम मुझे बार बार लग रहा है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, फिर से आई हूँ, पहले भी मैं यहाँ पर ही रहती थी लेकिन अब मैं थोड़ी सी समझ नहीं पा रही। तो ऐसे वक्त में क्या होता है दोस्तों, उसके जो इंसानी जन्म होता है उसका प्रभाव उस पर ज़्यादा पड़ा है। जैसे हमने अभी बात की कि 25 साल हमने गांव में काटे हैं, लेकिन जो 8-10 साल हमने शहर में काटे, उसके वजह से हम जब फिर से गांव में आएंगे तब थोड़ी सी चीज़ें हमारी बदल जाएंगी, तो तरीके थोड़े से बदल जाएंगे। तो वैसे ही आत्मा के साथ होता है। तो इसलिए उसका जो पृथ्वी का जो प्रभाव है एक इंसान के मन का, भौतिक मन जिसको हम कहते हैं, वो कम करने के लिए क्या होगा दोस्तों कि वहाँ पर उसको एक ऐसे आराम के कक्ष में ज़्यादातर उस वहाँ पर आराम से उसको लेटने के लिए कहा जाता है आत्मा को। और बाद में उसको जो सूरज की किरणें होती है उस तरीके से उस पर एक इलाज होता है। वो इलाज इस तरीके से होता है कि उसके मन में जो भी निगेटिविटी होगी, निगेटिविटी सिर्फ बुरे विचार नहीं दोस्तों, निगेटिविटी क्या कि जैसे पृथ्वी पर हम और आप जी रहे हैं तो हमें कल की टेंशन है, कल क्या मेरे साथ होगा, आज मुझे जितने पैसे मिल रहे हैं कल मिलेंगे क्या, अगर मुझे कोई अच्छी नौकरी अच्छी नौकरी से मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ तो नौकरी हमेशा टिकेगी क्या, मेरा जो ईएमआई भरना है वो मैं अच्छे से भर पाऊंगा क्या, ईएमआई भर के मैं कुछ सेविंग कर पाऊंगा क्या, अचानक कोई इमरजेंसी आई तो मैं क्या करूंगा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मली इंसान के मन में हमेशा चलती ही जाती है। तो वैसे आत्मा के भी मन में वो कहीं ना कहीं चीज़ें कहीं ना कहीं घर कर लेती है। जो तो उसका प्रभाव है इंसानी भौतिक मन का, ये जो अभी मैंने आपको सारी बातें बोली वो इंसान के भौतिक मन में आती है। तो ऐसी जो बातें हैं वो उसके आत्मा पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो इसको कहा जाएगा वहाँ पर निगेटिव विचार, कहीं ना कहीं ऐसे विचार जो आपको कहीं ना कहीं दुख
दे रहे हैं, तो ऐसे जो विचार है वो आत्मा से मतलब पूरी तरीके से निकाले जाएंगे। मतलब मैं आपको एक उदाहरण के लिए कहता हूँ कि किसी इंसान के ऊपर अगर 20-30 किलो का मतलब वेट दिया जाए तो वो पूरी तरीके से मतलब ठीक से चल ही नहीं पाएगा, वो बेचारा बहुत ज़्यादा थक जाएगा। लेकिन वही दोस्तों वजन अगर उसके मतलब उससे अगर हम ले ले और उसको एक पानी की बोतल दे और उसको कहा जाए कि तो आराम से मतलब चल धीरे धीरे पानी पीकर, तो वो एकदम पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा। तो वैसे ही आत्मा के साथ होता है, पहले तो उसके मतलब दिल से जो भी नेगेटिव विचार है, जो भी मतलब ऐसे विचार है जो उसको दुख दे रहे हैं, वो फटक से मतलब वहाँ पर धीरे धीरे निकाले जाएंगे और उसको मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी देने के लिए पॉजिटिव विचार या फिर एक एनर्जी उसमें डाली जाएगी, एक ऊर्जा उसमें डाली जाएगी, जिससे वो इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करे। और ज़्यादातर ऐसी जो आत्माएं होती है, जैसे विस्पर दत्तों के साथ भी ऐसी घटना हुई थी, तब उन्होंने यही कहा कि आराम कक्ष से बाहर आने के बाद उनको पूरी तरीके से मुक्त लग रहा था। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है इस दुनिया से जाने के बाद। लेकिन ये प्रोसेस आगे मतलब किस तरीके से इसके बाद होगी वो हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई बुरी आत्माएं हैं, मतलब कोई अगर बहुत ही बुरा इंसान है और वो दूसरे लोक में अभी जाने वाला है, तो दूसरे लोक के उसके जो समुदाय होंगे वो उसको लेने के लिए ज़्यादातर आएंगे और बाद में वो उसको बहुत ही निचले स्तर पर वहीं पर लेकर जाएंगे। और इस तरीके से वो जो बुरा इंसान है उसके आत्मा का जो सफ़र होगा वो आगे का उस तरीके से तय होगा। जो अच्छा इंसान है उसको आराम के कक्ष में भेजने के बाद उसको अपने समुदाय में भेजा जाएगा। सारे ही लोगों को आराम के कक्ष में भेजा जाएगा ऐसे नहीं होता। अगर पृथ्वी पर कोई एकदम पवित्र ही आत्मा है, जैसे वो 7वें लोक की कोई एकदम पवित्र आत्मा है, तो उसको आराम के कक्ष की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि वो ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से समझती है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि कल का टेंशन हमें होता है, मजबूरी, पैसे का वगैरह, तो इन सारी चीज़ों से वो परे ही चला गया होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको कहता हूँ संत, उनको कभी कल की चिंता नहीं हुई, उनको भी चिंता नहीं हुई कि वो सेविंग उनकी हो रही है कि नहीं हो रही है, इन सारी चीज़ों से वो परे चले गए होते हैं। तो अगर उनके मन में ही ऐसे विचार नहीं आएंगे तो ऐसे जो विचार है उनके आत्मा भी नहीं आएंगे। तो इसके लिए धीरे धीरे वो बाद में अपने आप को अच्छे से संभाल पाएंगे। और ऐसी जो आत्माएं होती है एकदम बड़ी आत्माएं, मैंने ये भी देखा है दोस्तों, ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर उनको कोई लेने के लिए भी नहीं आता आत्मलोक में जाने के लिए। वो अपने आप मतलब अपना मतलब सफ़र तय करते हैं इस दुनिया से जाने के बाद और वो अपने आप वहाँ पर उस दुनिया में पहुँच जाते हैं। मतलब उनको जो प्रोसेस है वो इस तरीके से एक ऑटो पायलट जैसे मतलब बन जाती है, क्योंकि उन्होंने अपना सफ़र जो है वो बहुत ही अच्छे से तय किया है और वो आखिरी पड़ाव में कहीं ना कहीं होते हैं। तो इस तरीके से आत्मा का जो आगे का सफ़र है वो मतलब तय होता है। जो बुरा इंसान है, हो सकता है कि पृथ्वी पर वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए। ऐसे बहुत सारे हमने मतलब देखे हैं केसेस दोस्तों की, जहाँ पर पृथ्वी पर उसको बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा था, उसको लग रहा था कि मैं तो बहुत कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद उसने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बुरे निचले स्तर में पाया और धीरे धीरे मतलब उसको बाद में वहाँ से आगे जाने के लिए, उस पाप का क्षालन करने के लिए वैसे ही बुरे जन्मों का मतलब चयन करके जीवन में आगे बढ़ना पड़ा। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बुरा और अच्छा इंसान होता है उसका आगे का सफ़र एक ही जैसे हो। अगर कोई एक बुरा इंसान है और एक अच्छा इंसान है और दोनों की मौत एक ही समय में समझो हो गई है, तो ऐसे वक्त में उनका जो आगे का सफ़र है, आगे का जो मतलब रास्ता है आत्मलोक में जाने का, वो पूरी तरीके से भिन्न भिन्न होगा। जैसे वो जिस लेवल के हैं, ज़्यादातर उसी लेवल के या फिर उससे थोड़ी से ऊपर के लेवल की आत्माएं उनको लेने के लिए आएंगी, उनको वो सारा ज्ञान देगी कि आत्मलोक में जीवन किस तरीके से होता है और धीरे धीरे वो अपने आगे का सफ़र तय करेगी। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो हम सीखे वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। और हमें यही सीखना चाहिए दोस्तों कि पृथ्वी पर हमें क्या मिला या फिर दूसरे का कितना अच्छा चल रहा है, इन सारी चीज़ों को छोड़कर हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे कर्म कितने अच्छे हैं। मैं जैसे मतलब अच्छा दिखाने का हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ भी बुरा नहीं करता, मैं असल में वैसा हूँ क्या? मेरे जीवन में मैं दिल से मतलब किसी को मदद करने की कोशिश करके उससे कुछ भी नहीं चाहता क्या? मतलब कहीं ना कहीं मैं निस्वार्थ भावना से कर्म करता हूँ क्या? मेरा ऐसा कोई भी कर्म नहीं है ना जो वहाँ पर जाकर मुझे बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप देगा। अगर ऐसा कोई कर्म है और मेरे जीवन में ऐसा कुछ मैंने बुरा किया है तो मैं आज ही उसके लिए दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मैं कैसे सच था और मेरी कोई भी गलती नहीं थी, ऐसी चीज़ों में हमें नहीं अटकना दोस्तों। इन सारी चीज़ों को कल हमारी आत्मा डायरेक्टली मतलब एक्सेप्ट करेगी हमारे बुरे कर्मों को, लेकिन आज भी हम उसको दिल से माफ़ मतलब इन सारी चीज़ों का एक्सेप्ट करके आगे बढ़े तो हो सकता है कि उस पवित्र मतलब शक्ति से हमें कुछ ना कुछ मदद भी मिले इस पाप का क्षलन करने के लिए अभी, क्योंकि तब वो पाप हमारा मतलब कहीं ना कहीं जमा ना भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। मतलब जहाँ पर हम अपने बाप को एक्सेप्ट समझो करते हैं तो उससे कोई ऐसा रास्ता भी निकल सकता है कि जहाँ पर आज ही वो किस तरीके से कुछ थोड़ा बहुत दुख आकर वो पाप का क्षालन भी हो सकता है, क्योंकि मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तैयार ही यहाँ पर नहीं हूँ। और जब इस दुनिया से चले जाऊँगा तब मेरी आत्मा उसके लिए एक्सेप्ट करेगी हाँ कि हम मेरी गलती हुई थी, बाद में फिर से वह मतलब पृथ्वी पर आकर वैसे ही पाप को मतलब भुगत कर आगे बढ़ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा सा वक्त भी लगता है। उससे अच्छा है कि हम यहाँ पर मतलब अपनी गलतियों को माने। अगर मैं किसी का दिल दुखाता तो उससे माफ़ी मांग कर उसके साथ मतलब ऐसा कुछ भी बुरा व्यवहार फिर से ना करूँ।
हूँ। तो इस तरीके से छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं मेरे ख्याल से, ये जो हम बड़ा बड़ा ज्ञान की बात करते हैं उससे ये छोटी बातें महत्वपूर्ण होती है कि कभी भी किसी को दुख ना दो, कभी भी स्वार्थपूर्ण मतलब किसी से कर्म मतलब ना करो, ऐसा कुछ भी ना करो जिससे मतलब किसी को दुख लगे, कोई हमसे मतलब अपनी बुद्धवाएं हमें दे, तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना दोस्तों। जितना हो सके किसी के आशीर्वाद ही हमें मिले, इसी तरीके से हमें कर्म करके जीवन में आगे बढ़ना होगा। जो अच्छा इंसान होता है दोस्तों वो इसी तरीके से कर्म करेगा, उसके आत्मा का जो उद्धार है वो इसी तरीके से हो सकता है दोस्तों। तो इस तरीके से है दोस्तों, जो भी अच्छा इंसान है वो जब इस दुनिया से समझो चला गया तो वो अपने बहुत ही अच्छे लोक में जा सकता है। उसके कर्मों के वजह से वो जिस लोक में पहुंचेगा, वो जो लोक होगा समझो वो छठा या फिर सातवां लोक हुआ, तो वो बहुत ही सुंदर होगा। और अगर कोई बुरा इंसान है, जो स्वार्थी इंसान है, जिसने जीवन भर मतलब सिर्फ और सिर्फ स्वार्थीपन किया और उसको सब कुछ मिला, उससे गाड़ी बंगला सब कुछ उसको मिला, लेकिन वो जब इस दुनिया से चला जाएगा तो वो अपने आप को निचले स्तर पर पा सकता है दोस्तों, क्योंकि उसने कुछ बुरा किया है। तो अच्छे और बुरे इंसान के मतलब मृत्यु के बाद का जो आत्मा का सफ़र है वो इस तरीके से उसकी आत्मा तय करती है उसके कर्मों से दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।